अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आपकी आरा हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसलिए आपके फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज किया है और इसको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तरतीब दिया है। अब हमारा प्रोग्राम मुल्क में रूनुमा होने वाले जराइम के अहम वाक़यात की तफसील और तहकीकात पर मबनी होगा ताकि आप खुद से बेहतर नताइज अख्ज़ कर सकें। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जाली पीर ने जिन निकालने के अमल के दौरान बच्ची को जला डाला। चंद रोज कबल ही कौमी अखबारात ने इस अफसोसनाक खबर को शाये किया। फोर्ट अब्बास की डेट लाइन से शाये होने वाले इस खबर में बताया गया कि 10 साला बच्ची पर जिन्नात का साया था और उसके वालिदैन इलाज की गरज से उसे अपने पीर के आस्थाने पर ले गए, जहां पर जिन निकालने के अमल के दौरान बच्ची जल गई। यही है हमारी आज की पहली क्राइम स्टोरी। आइए स्टोरी देखते हैं। तीसरी जमात के तालिब इल्म बच्ची को जलाए जाने का यह वाकया भावलनगर की तहसील फोर्ट अब्बास के नवाही गांव 228 आर में पेश आया। किस्सा यूं है कि 212 आर का रिहायशी ये खानदान अपनी 10 साला बच्ची आमना की पुरअसरार बीमारी से खौफजदा था। वो इसे अस्पताल भी ले गए मगर बच्ची ठीक ना हो सकी। हुण डॉक्टरां कोल नहीं राम आया, सानू आप तसदीक होण डई आ वी इहनूं हवाई कसर बावलपुर दे डॉक्टरां ने माड़े ते कोई। नसीम अख्तर के 4 बच्चों में से आमना के अलावा इसका एक भाई भी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर है, मगर आमना के बारे में घर वालों का कहना यह है कि इस पर जिन्नात का साया है। अचानक इसकी कैफियत ऐसी हो जाती है जैसे किसी आसेब ने इसके जिस्म पर कब्जा कर लिया हो। घर वाले आमना को मुतअद्दिद बार डॉक्टर के पास लेकर गए मगर आसेबी बीमारी से इसकी जान ना छूट सकी। बिला आखिर वो इसे जिन निकलवाने अपने पीर के डेरे पर ले गए। सारी दुनिया ले जाती आई। हम असी जब साड़ी बच्ची हाले हॉस्पिटल पाई है ना, उन्होंने सूरत नहीं हैगी आपदे अपनी। डॉक्टर ने सारे जतन ला ले आपदे। साफदारा सन दिसन दिया भी साड़ी बच्ची गुम पई आ, चीज़ों की वजह तो पई आ, हुण किसी होर शय को ला जाएंगे। मकामी पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिदैन आमना को नवाही गांव 228 आर लेकर आए, जहां इनके पीर सैयद सकलैन शाह का आस्थाना है। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिन निकालने के लिए पीर सकलैन शाह और इनके 4 चेलों ने आग का अलाव जलाया और अमलियात का सिलसिला शुरू कर दिया। ये 2 अप्रैल का वक़ूआ है कि आमना बीबी 10 साला बच्ची है जिसको उसका वालिद इफ्तिखार अपने पीर मुर्शिद सकलैन शाह के पास ले गया कि मेरी बच्ची को साया है तो इसको दम कराने के लिए। दम दरूद के बहाने उन्होंने उसे कुछ धुनी वगैरह दी तो वो कोयलों की जो राख है या कोयले उड़े हैं वो उसके ऊपर गिर पड़ी बच्ची। पुलिस FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्ची को गर्दन से पकड़कर इसका मुंह आग के अलाव की तरफ कर दिया, जिससे आमना का चेहरा और गर्दन जल गए। पुलिस के मुताबिक बच्ची जिस्म झुलस जाने के बाइस जितना जोर जोर से चीखती और मज़ाहमत करती, मुल्जिमान इसे आग के और करीब कर देते। उस पर आग की जो चिंगारियाँ उड़ी वो बच्ची पर पड़ती रही, वो चीखें मारती रही, लेकिन चेलों ने पकड़ के रखा हुआ था कि भाई जिन निकल रहे हैं इससे। तो उसके बाद घर ले गए। जब वापसी पे घर से आए, क्योंकि ज़ख्म काफ़ी बढ़ गए थे, फिर अस्पताल भी आए तो बच्ची तकरीबन 8% जिस्म का हिस्सा जो उसका झुलस गया था। उन्होंने एक कोलों की अंगीठी सुलगाई है, उसमें पता नहीं किस चीज़ की उसको धुनी दे रहे थे। वो जब करीब था तो उसके तपश की वजह से उसका सीना जला और बच्ची जब बेहोश हुई तो उसको ऊपर गिरी है। पुलिस के मुताबिक आमना शदीद तकलीफ में मज़ाहमत कर रही थी कि बच्ची मुल्जिमान के हाथ से छूट गई और भड़कते हुए अलाव में जा गिरी, जिससे इसका सीना भी जल गया। बच्ची बुरी तरह झुलस जाने पर मुल्जिमान खौफजदा होकर वहां से भाग निकले, जबकि आमना को जली हुई हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। यहाँ यह अमर काबिल जिक्र है कि इस मुकदमे का मुद्दई ना तो जख्मी बच्ची का बाप है, ना माँ और ना ही कोई करीबी रिश्तेदार, बल्कि पुलिस खुद इस मुकदमे की मुद्दई है। ये मुकदमा थाना फोर्ट अब्बास के ASI एजाज हुसैन की तरफ से दर्ज करवाया गया। पुलिस इस मुकदमे में नामजद तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवा चुकी है, लेकिन इसका मरकजी मुल्जिम सकलैन शाह है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। उसने जमानत कबलस गिरफ्तारी करा रखी है। आमतौर पर ऐसे मुकदमात में पुलिस मुद्दई नहीं बनती, मगर इस मुकदमे में शायद ऐसा करना पुलिस की मजबूरी बन गया था, क्योंकि जख्मी आमना के घर वाले किसी तौर भी अपने पीर साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को तैयार ना थे। वो चूंकि पीर थे,
उन्होंने कहा जी हमने पीर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करानी। वो अपने तौर पे अस्पताल ले गए, हमें इत्तला मिली तो हम अस्पताल पहुँचे। हमने उन्हें कार्रवाई के लिए कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्हें रेफ़र कर दिया गया भावलपुर। हमारे थानेदार भावलपुर भी गए। वो ख़ुद तो मदई बनना नहीं चाहते थे, पता नहीं क्या पीरों की वजह से उस पर प्रेशर था, या वो कहते हैं हमारे पीर हैं, हम उनके मुरीद हैं, हम नहीं कार्रवाई कराना चाहते। फिर मैंने अपने खुद ही मैं इसका मदई बनाऊँ और खुद ही तफ्तीश की। जब असी नहीं किसी ने दसिया वाਕਿਆ ਦਾ फिर ਤੁਹਾਡਾ पुलिस ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ को हैगा तनाजा। साढ़े तो ज़्यादा तकलीफ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं गी साड़ी बच्ची दी। उनका मौकफ है कि पुलिस इनके पीर के साथ ज्यादती कर रही है, क्योंकि वकुआ के वक्त पीर सकलैन शाह तो वहां मौजूद ही नहीं था। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਵੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਚ ਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੂਣ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਅਗਲੀ। ये पीर सकलैन शाह का वो आस्ताना है जहां आसेब भगाने के अमलियात के दौरान 10 साला आमना को जलाए जाने का वाकया रूनुमा हुआ। पीर सकलैन शाह इन दिनों जमानत पर है और पुलिस अब तक इसे शामिल तफ्तीश करने में कामयाब नहीं हो सकी। हमने रिमांड ज़मानी की सदा की कोर्ट में पेश करके, लेकिन वो मुद्दई वहाँ पेश हो गया कि जी ये हम कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते और पुलिस ने खुद सब कुछ कर लिया है। तो वो उन्होंने जज साहब ने टर्न डाउन कर दिया, लेकिन रिमांड जुडिशल पे भेज दिया जेल। ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ क्लियर हो जाना। मकामी रिहायशियों के मुताबिक सकलैन शाह अमलियात करने वाला पीर नहीं, बल्कि वो तो दम दरूद करने वाला पीर है जिसने आज तक किसी मुरीद से हदिया भी वसूल ना किया है। मेरी उम्र तकरीबन 35-40 साल है जी। हम तो देख रहे हैं बचपन से इनके साथ हैं, ऐसा मामला नहीं है। वैसे भी बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई है पीर सकलैन शाह साहब की, और ऑल वर्ल्ड में भी सोशल मीडिया पे जो लफ्ज़ दिए गए हैं। लेकिन मेरी ये अपील है कि कुछ भी ऐसा करने से पहले उसकी तस्दीक ज़रूर कर लेनी चाहिए कि आया ये दुरुस्त है, खबर सच्ची है या इसके पीछे कोई और बात भी है। क्राइम स्टोरीज की टीम ने पीर सकलैन शाह के भाई और मुरीदों से 2 घंटे तक गुफ्तगू के बाद इनसे मुलाकात की इजाजत हासिल कर ली। तो पीर साहब से मुलाकात पर आप भी हमारे साथ चलिए। गांव से कुछ हटकर इस घर में हमारी पीर सकलैन शाह से मुलाकात तय हुई, इसलिए यहां उनके मुरीद पहले से ही इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। मैं दरबार पे बैठता हूँ, बुजुर्गों का हुक्म है कि लोगों की शफा के लिए कुछ करो, पैसे के लिए नहीं। ना पैसे पे मेरा यकीन है। पीर सकलैन शाह यूं तो अच्छे खासे जिम्मेदार हैं, मगर पीरी मुरीदी इनका खानदानी विरसा है। दूर दूर से गांव देहात के लोग इनसे दुआ कराने आते हैं। उनका कहना है कि बच्ची आमना पर आसेब के वाज़ा आसार मौजूद हैं और इसी वजह से इसके घर वाले बच्ची को इनके आस्थाने पर लाए थे, मगर वो खुद उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। देखो, जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो बता रहे हैं कि मेरे साथ ये हमने खुद हुआ, हमारे पास से हुआ, वो शाह साहब मौजूद नहीं थे। और इस चीज़ का लोग हलफ भी दे सकते हैं कि मैं उस वक़्त दरबार पे मौजूद नहीं था। सकलैन शाह के मुताबिक इसके मुरीदों ने खुद से इसके इलाज की कोशिश की और जिस वक्त बच्ची आग में गिरी उस वक्त आमना को उसके वालिदैन ने खुद पकड़ रखा था। आमना के वालिदैन ने अदालत में अपने बयान में भी यही बात रिकॉर्ड कराई है। नाज़रीन, 10 साल आमना जाली पीर के हाथों जली या माँ बाप के हाथों से छूटकर, ये बात तो तय है कि जिन्नात निकालने के अमल के दौरान बच्ची बुरी तरह झुलस गई। और ये वाकयात हमारे यहाँ तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक इल्म की रोशनी चारसू ना फैल जाए। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी अगली क्राइम स्टोरी के लिए आपको फैसलाबाद लिए चलेंगे, जहाँ पर गंदम के खेत से 10 साल बच्चे की लाश बरामद हुई। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। हमारी अगली क्राइम स्टोरी फैसलाबाद में तीसरी जमात के तालिब इल्म रिजवान के कत्ल से जुड़ी है। 10 साल रिजवान की लाश गंदम के खेतों से मिली। मकतूल को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद फंदा लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। लेकिन रिजवान का कत्ल क्यों और कैसे हुआ, ये जानने के लिए ये क्राइम स्टोरी देखिए।
तीसरी जमात का तालिब इल्म रिजवान अपने वालिदैन के हमरा फैसलाबाद के नवाही इलाके भैंस कॉलोनी में रिहाइश पजीर था। इसका ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था। वो एक कमरे के छोटे से घर में जिंदगी गुजार रहे थे। रिजवान वकुआ के रोज स्कूल से घर आया और फौरन ही अपने वालिद का हाथ बटाने चारा काटने के लिए चला गया। वापसी पर इसने घर से खाना खाया और बच्चों के साथ खेलने बाहर निकल गया। रेस भुलेखे च रह के नानकिਆਂ ਅਕਸਰ चल जाता, हफ्ते वाले दिन ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ आ जाता ਤੇ अपने नानकिਆਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ नहीं तवज्जो नहीं की, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ आ जाना सुबह ਨੂੰ। शाम पई है तो सानू ज़्यादा ही परेशानी जी मैनू आप नहीं लग गई। शाम तक घर वालों को इसके गायब होने की फिक्र लाहक हुई। घर वालों ने एक एक करके सब रिश्तेदारों से इसका पता किया, मगर रिजवान की कोई खबर ना मिली। सिर्फ इतना पता चला कि रिजवान को आखिरी बार गंदम के खेतों की तरफ जाता देखा गया है। ये रास्ता इसके ननियाल की तरफ जाता था, मगर वहां से भी इसकी कोई खबर ना मिली। रात भर इसकी तलाश में वालिदैन जगह जगह भटकते रहे, जबकि इनके लखते जिगर की लाश खेतों में पड़ी रही। खाला का घर नजदीक, वहीं से पता किया। वो भी बोले तुमने डांटा होगा, नहीं घर नहीं आया, सुबह का ही नहीं आया, कल का नहीं आया। फिर वहाँ से भागे, नज़दीक चाचे के रहते थे, वहाँ से पता किया, वो भी कह रहे नहीं आ रहा, इधर नहीं रहा, कल भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। अगले रोज खेतों से बच्चे की लाश बरामद हुई तो हर तरफ शोर मच गया। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद की पुलिस भी इत्तला पाकर मौके पर पहुंच गई और लाश कब्जे में ले ली। मकतूल रिजवान के गले में इसकी ही शर्ट का फंदा था, जबकि जाए वकू के हालात से वाज़ेह था कि रिजवान को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तफ्तीश शुरू कर दी। उसने फिर बच्चे का पहले गला दबाया हाथ से। जब उसकी तसल्ली नहीं हुई इससे भी, बच्चा अभी उसके सांस बकाया थे, जैसे बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें हमारे सामने आई हैं, तो फिर उस बच्चे ने रिजवान ने जो शर्ट पहनी हुई थी, उसी शर्ट के साथ ही उसने उसका गला जो है वो इतनी ज़ोर से दबाया कि उसकी हलाकत हो गई। दौरान तफ्तीश पुलिस ने मकतूल के चंद मोहल्लेदार नौजवानों को हिरासत में लिया। एक एक करके इनकी तफ्तीश की गई तो जेरे हिरासत जमशेद उर्फ शहरी नामी नौजवान ने रिजवान के कत्ल का इंकशाफ कर दिया। मुलजिम जमशेद और मकतूल बच्चे के घर वालों में गहरे मरासिम थे और रोज का मेल मिलाप भी था। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਛਡਵਾਉਣ ਡੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ जगह तो लाश मिली है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ जगह वालिਆਂ ਨੂੰ। हमारा घर आना जाना था, बहुत अच्छे थे माँ बाप उसके। वो कल हम उस बच्चे की गवाही दे रहा था अस्पताल में, जब यहाँ से लाश लेकर गए। मुलजिम ने बताया कि मकतूल और इसके एक हम उम्र दोस्त को साथ लेकर वो बेरी से बेड़ तोड़ने के लिए खेतों में गए। अभी वो रास्ते में ही थे कि रिजवान के दोस्त को इसकी वालिदा ने आवाज देकर बुला लिया और वो वापस चला गया। मुलजिम शेरी और रिजवान जमीन पर गिरे बेर इकट्ठे कर रहे थे कि मुलजिम शेरी की नीयत में फतूर आ गया। वो फौरन दरख्त पर चढ़ा और जोर जोर से दरख्त को हिलाने लगा ताकि रिजवान को लालच दे सके। रिजवान ने अपनी दोनों जेबें बेरों से भर ली और फिर मुलजिम शेरी ने उसको बेरी के अगले दरख्त पर चलने को कहा, जहां पर एक छोटा सा झुंड भी था। ये ऐसी जगह थी जहां दिन के वक्त भी किसी की नजर पड़ना नामुमकिन था। मुलजिम का मकसद भी यही था कि वो बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाए और कोई इसे देख ना सके। यहां पहुंचकर मुलजिम ने रिजवान से ज्यादती करना चाही तो इसने मज़ाहमत शुरू कर दी। उसे खामोश रखने के लिए मुलजिम ने अपने हाथों से रिजवान का गला दबा दिया। मैं गल में तो फड़िया सी, उन्होंने गल में फड़ के दबिया, मैं गल में तो काफ़ी देर कुट रखिया, बच्चा बेहोश हो गया सी, तड़फदा रहा, बेहोश हो गया। बाद चो मैं उन्हें दुआ शर्ट लाई, वह गलमा लपेट दिता सीगा। सांस रुक जाने से रिजवान बेसुध हो गया तो मुलजिम ने इसे अपनी हविस का निशाना बनाया। थोड़ी ही देर में रिजवान को एक बार फिर होश आया तो इसने रोना शुरू कर दिया और मुलजिम को धमकी दी कि वो अपने वालिद को इसकी शिकायत लगाएगा, जिस पर मुलजिम ने उसे दोबारा दबोच लिया। उसकी शर्ट उतारकर मुलजिम ने इसका फंदा बनाया और रिजवान को फांसी देकर मौत के घाट उतार दिया। नहीं पहले मैं हथ नाल नप्पिया वा गला तो मुड़ के नप के उत्थे बह गया वा। कोई हवा चली थोड़ी देर बाद किते हुण होश आई आ और मुड़ के मुंडा कहंदा मैं शेरी मैं अपने पापा नूं दस देना हुणे मैं तैनूं दसदा वा। अच्छा ठीक है।
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਾ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। मैं जब बच्चा मार के गया ना, मैं डरिया बहुत सीगा। मैं घर चला गया सीगा। घर में जाके कपड़े अपने बदले, नहाता, नहा के दूए चिट्टे कपड़े सीगे दूए, नहा के मैं फिर आया बाद चो शाम टाइम। मुलजिम शहरी ने रिजवान को कत्ल करने के बाद इसकी लाश को गंदम के पौधों में छुपा दिया ताकि किसी की इस पर नजर ना पड़ सके। फिर इंतहाई खौफजदा और परेशान हालत में घर पहुंचा, जहां इसने अपनी वालिदा को गिर जाने का बहाना बना डाला और नहा धोकर फिर बाहर निकल गया। रात तक वो मकतूल के घर वालों के साथ मिलकर रिजवान को तलाश भी करता रहा। मुलजिम को तो पता था कि ये मैं कर चुका हूँ और इस खेत में उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर एक आवाज़ थी कि ये मैं अब किसी को बता दूँ। तो इसी के लिए उसने एक अपनी तय एफर्ट की, वहाँ से ही अपनी लोकेलिटी से एक बंदे को लेके गया कि शायद यहाँ पे कोई कबूतर गिरा है। अगले रोज तक जब रिजवान की लाश ना मिल सकी तो मुलजिम ने लाश बरामद करने के लिए एक नया मंसूबा घड़ा। इसने गांव के कबूतरबाज सईद को लालच दी कि गंदम के खेतों में आला नस्ल का कबूतर बैठा है। इसी लालच में वो मुलजिम शेरी के हमरा गंदम के खेतों में चला गया। तरस आ गया सी बच्चे वाल देख के, मैं कहा चलो किसी बहाने ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। मैं वो बंदे ਨੂੰ ਘਰ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। मैं फिर ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ मैं कहा ਉੱਥੇ कबूतर डिग्या ਪਿਆ ਵਾ। मुलजिम ने चालाकी से सईद को उस खेत में भेजा जहां उसने रिजवान की लाश छुपा रखी थी, जबकि खुद वो दूसरी तरफ कबूतर की तलाश में जुट गया। सईद कबूतर की तलाश में था कि इसका पांव रिजवान की लाश से टकरा गया। वो मैनू कहंदा तू कणक च देख ते मैं उधरों देखदा। मैं कणक अल होया वा ते मेरा अल्लाह ध्यान पै गया कि बच्चे की लाश पई सी। मैं पिछे दौड़ आया। मैं पर भाई सद्या डेरे वाला एक सी, एक उरे माई पट्ठे वड्डदी सी गुआंढियां दी। लाश बरामद होते ही सईद ने शोर मचा दिया। करीबी डेरे से लियाकत नामी शख्स और उसकी बीवी भी वहां पहुंच गए, जिन्होंने सईद और शेरी दोनों को अपने पास ही बिठा लिया और गांव के बड़ों को भी इसकी इत्तला दे दी। वे इत्थे कबूतर डिग्गा सी वेखण आया ते विच ना बच्चा मरिया पिया ते मैं गया तो मैं क्या ये तो कत्ल होया पिया, तुसी वेखो सी भी कानूनी दा है, तुसी कानूनी दिओ। वो जड़ा मुसलियां दा मुंडा सी ना वो पछाणदा सी ते दूसरा आंदा सी मेरी पछाण च नहीं आ रहा। वो मेरे को ना मन्ने, मैं उन्होंने कहा पुलिस नूं तैनूं दे देना, पुलिस फिरन डई है, फिर तू मन जाना, साडे कोल ही मन जा। अगर नहीं जी मैं तो एवं ही गया तो मैनूं कबूतरां दा भी कोई नहीं शौक, तो मैं लिजा के उत्थे उन्होंने दस्सिया हैगा भी इत्थे कबूतर डिग्या आ ते ये अगे बड़िया ते अगे मुंडा मरिया पिया सी। वो इत्थे लैन उन्होंने जो पुलिस आ गई सी, उन्होंने पुलिस नूं दित्ता, पुलिस दे कोल मन गया। मुलजिम जमशेद की तरह छोटे बच्चों से ज्यादती और कत्ल के 90% से ज्यादा वाकयात में कातिल मकतूल का कोई करीबी रिश्तेदार, मोहल्लेदार या कम से कम जानने वाला जरूर निकलता है। इन मुकदमात के हकाइक और तफ्तीश से ये बात तय हो जाती है कि बच्चों को किसी गैर से ज्यादा हमेशा अपनों से खतरा लाहक रहता है। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। अगले हफ्ते हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में नई क्राइम स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए फायजा बुखारी और क्राइम स्टोरीज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन आखिर में जाते जाते अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि जुर्म तो मुजरिम करता है लेकिन सबक हम सब के लिए है। अल्लाह हाफ़िज़।